हाई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे बहुत सारे कपल्स ऑफन कमेंट्स पे पूछते हैं कि सब ठीक है, हमारे में ना मुझ में कोई कमी है ना मेरे हस्बैंड में कोई कमी है, तो फिर आखिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है। तो आज हम बात करते हैं कि वो क्या कारण हो सकते हैं एक फीमेल में, एक महिला में, एक पुरुष में, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो पर उसको जानने के लिए देखो कुछ चीज़ें हमें सटीक पता होनी चाहिए, जैसे कि आपके पीरियड ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर पीरियड बराबर नहीं आ रहे हैं तो कैसे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हार्मोन की गड़बड़ी नहीं होगी, अंडा पता नहीं कैसा बन रहा होगा कैसा नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक फीमेल में ये होती है कि उनकी साइकिल्स कैसी हैं। अगर पीरियड बोलते हैं, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक रेगुलर टाइम पीरियड पे आने चाहिए, बराबर नियमित रूप से आने चाहिए। किसी का वो 26 दिन की साइकिल हो सकती है, किसी की 28 दिन की हो सकती है, किसी की 30, किसी की 32, सबकी अलग अलग है। और अगर वो सटीक उसी दिन पे आ रही है या एक दो दिन आगे पीछे आ रही है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी साइकिल्स जो है वो रेगुलर है और इसमें अंडा बन रहा होगा। अंडा क्या होता है? आपका वो कण, फीमेल का वो पार्ट जिसके अंदर आपका जेनेटिक मेकअप जो है वो ट्रांसफर होता है, जो बच्चा बनाता है जब वो स्पर्म से या हस्बैंड के बीच से मिलता है। तो ये एग बनना जरूरी है और इसका अंदेशा आपको पीरियड्स की रेगुलरिटी से पता चल सकता है। अगर साइकिल्स ही इरेगुलर है, कभी 21 दिन, कभी 35 दिन, कभी 45 दिन, कभी कभी 2 महीने चढ़ जाते हैं, आपको सोच लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं अंडा बनने में ही दिक्कत है और इसी कारण से आपकी शायद प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, सर्वाइकल इन्फेक्शंस, वजाइनल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। देखिए, अगर हम यूट्रस की बात करें, गर्भाशय, दोनों तरफ अंडादानी है, एक दाएं एक बाएं, ठीक है। ये जो हिस्सा होता है, जो बच्चादानी का मुंह होता है, इसको कहते हैं सर्विक्स। और ये है वजाइना, जिसमें होता है इंटरकोर्स, जो आपस में रिलेशन बनाने में, सीमेन को इकट्ठा करने में मदद करता है। अब इन्फेक्शन वजाइना के भी हो सकते हैं, सर्विक्स के भी हो सकते हैं, बच्चादानी के मुंह के भी हो सकते हैं। अगर यहाँ इन्फेक्शन रहता है तो इंटरकोर्स से जो सीमेन डिपॉजिट हुआ वो ऊपर ट्रैवल नहीं हो पाता। दूसरा, अगर इन्फेक्शन यहाँ पे है तो वो खुद ही जाएंगे ऊपर और आपकी परत पे भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, बच्चादानी के जिसपे बच्चे ने चिपकना है, जिसपे प्रेगनेंसी आनी है। अगर ट्यूब्स तक ट्रैवल कर जाए तो ट्यूब बंद भी कर सकते हैं। तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, आपको बच्चादानी की सूजन, नलों की सूजन, नलों का बंद होना, उससे रिलेटेड, तो ये कारण बन सकते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज का। तो सेकेंड थिंग जो हमें इम्पॉर्टेंट पता, हम जो बाहर के सिम्टम से कर सकते हैं, वो है कि आपको कोई वजाइनल डिस्चार्ज, ग्रीनिश येलोइश फाउल स्मेलिंग, जिसमें खुजली होती हो, जो बार बार होता रहता है, आप इलाज लेते हैं ठीक हो जाता है फिर दोबारा हो जाता है। तो ऐसे जो भी इन्फेक्शन है उसको इग्नोर नहीं करना, उसको दिखाना है और आगे ये सोच के चलना है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ना आ रही हो। तीसरी अगर हम बात करते हैं, जहां हमने बात किया यूट्रस के बारे में, तो यूट्रस की वॉल, ये जो मोटी सी परत है, भारी, अंदर वाली परत पे तो बच्चा अटैच होता है, पर ये जो भारी परत है इसमें रसौली होना, अडीनोमायोसिस होना, इससे अंदर की तरफ रसौली घुसना, ये सारी चीजें जो है बच्चादानी की परत को डिस्टॉर्ट कर देती है। तो आपने कॉमनली सुना होगा कि बहुत लोगों को रसौली होती है, पर क्या हर रसौली ये दिक्कत करती है? नहीं। बहुत लोग आते हैं अल्ट्रासाउंड पे 1 सेंटीमीटर की, यानी 10 mm की रसौली के साथ कि हमारा इससे बच्चा नहीं हो रहा। नहीं, रसौली बड़ी है, 4-5 सेंटीमीटर से ज्यादा की है, बच्चादानी की परत के अंदर अंदरूनी पार्ट में कैविटी की तरफ अगर घुसी हुई है, या फिर कोई भी रसौली जिसके चलते आपको बहुत दर्द होता है, यूरिन पास करने में दिक्कत है, इंटरकोर्स में प्रॉब्लम है, उन्हीं रसौलियों को इलाज की जरूरत होती है। बाकी किसी भी रसौली को ऐसा इलाज की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग रसौली के होते हुए भी प्रेगनेंसी हासिल कर पाते हैं। देन अगर हम बात करते हैं कि एक फीमेल में और हम क्या देख सकते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, जिसमें कि थायराइड, प्रोलैक्टिन, ये दोनों तो सीधा अंडा बनने से संबंधित होते हैं, और अगर ये खराब होते हैं तो अंडा नहीं बनता है, लेट बनता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं मिलता है, मिसकैरेज का कारण होता है।
साथ ही वो लोग जो ओबीज होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ हार्मोन की गड़बड़ी होती है, जिसके चलते एग की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं बनती है, यूट्रस में प्रेगनेंसी आती नहीं है, आती है तो मिसकैरेज का कारण बनती है। तो ये सारे वो सिम्टम है जो एक फीमेल अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकती है और सोच सकती है कि शायद इनमें से कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो। अपनी रिपोर्ट में, अपने आप में ये अगर आप पिक करते हैं तो एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह लें, और वो प्राइमरीली एक फीमेल के जो टेस्ट कराना चाहती है वो रिलेटेड होते हैं कि उनका अंडा ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा है, उनकी ट्यूब सही है या नहीं है, और उनकी गर्भाशय की परत जिस पे बच्चे ने चिपकना है वो ठीक है या नहीं है। तो ये 3 चीजों की जब जांच की जाती है तो ही अगर वो सही है तो हम ये मान सकते हैं कि एक फीमेल बिल्कुल ठीक है प्रेगनेंसी कैरी करने को। ऐसे ही अगर हम आदमियों की बात करते हैं तो आदमियों का एकमात्र टेस्ट जो कराया जाता है वो है सीमन एनालिसिस। अब बहुत सारे मेल्स हमने देखा है ओपीडी में आते हैं और उनको लगता है कि हमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती क्योंकि इजैकुलेशन ठीक हो रहा है, आपस में रिलेशन आप ठीक बना पा रहे हैं, तो और वाइटिश डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सीमन की कोई कमी हो। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर डिस्चार्ज का वॉल्यूम ठीक है, मात्रा ठीक है, उसके बावजूद भी उसमें 0 स्पर्म्स होते हैं। अगर स्पर्म काउंट, मोटिलिटी कम रहता है, जो कि हम एनालिसिस में देखते हैं कि काउंट, मोटिलिटी मतलब स्पीड, मॉर्फोलॉजी मतलब आकार प्रकार, तो ये तीनों चीजें ठीक है और ठीक वॉल्यूम में सीमन है तो ही एक मेल को हम कह सकते हैं कि हाँ आपका सीमन एनालिसिस ठीक है, आप प्रेगनेंसी में योगदान दे सकते हैं ठीक तरीके से। अब अगर मेल और फीमेल में दोनों चीजें ठीक है तो फिर क्या कारण हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी ना आए। इसको कहते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन का मतलब ये है कि आप ये देखिए जो मुख्य तौर पे टेस्ट हम कर सकते हैं जैसे कि एग का हो गया, ट्यूब का हो गया, सीमन का हो गया और अल्ट्रासाउंड जिसमें हमने यूट्रस को देख लिया, ये सब ठीक है, तो वो क्या कारण हो सकता है कि प्रेगनेंसी ना आए। ऐसे में एग की क्वालिटी हम एक नॉर्मल साइकिल में असेस नहीं कर सकते, सिर्फ अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि फॉलिकल बना, रप्चर हुआ, एग रिलीज हो गया। सिमिलरली सीमन में हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि काउंट, मोटिलिटी कैसी है, पर क्या वो सही में एग और स्पर्म्स मिल जाते हैं आपस में शरीर में या नहीं, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ट्यूब ओपन है पर उसका फंक्शन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सही से अंडा पिक कर पा रही है नहीं पिक कर पा रही है, अंदर कोई चिपकापन तो नहीं है जिसके चलते अंडा बनता तो है पर ट्यूब में कहीं जाता नहीं है, तो ये चीज तो सिर्फ दूरबीन के ऑपरेशन पे पता चल सकती है। तीसरी चीज अगर हम बात करते हैं कि एम्ब्रियो बन गया, एग और स्पर्म आपस में फ्यूज हो गए, एम्ब्रियो तैयार हो गया, पर बच्चादानी की परत रिसेप्टिव ही नहीं है, इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है कि भ्रूण उस पर जाके अटैच ही नहीं हो पा रहा है। तो ये जो कुछ कारण है ये सारे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में आते हैं, इनके लिए कोई जांचें नहीं होती हैं, पर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में इलाज इस तरीके से किया जाता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो हम चांसेस बढ़ाने के लिए अंडा बनाने की दवाई देते हैं, शुक्राणु को हम IUI के माध्यम से और एनहांस कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ा सकते हैं। ऐसा यदि हम 3 से 4 साइकिल्स करते हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आती तो IVF ICSI की तरफ जा सकते हैं, जिसके अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे अंडे की क्वालिटी भी देखी जा सकती है, फर्टिलाइजेशन के बारे में अंडा और शुक्राणु मिल रहे हैं नहीं मिल रहे ये पता किया जा सकता है, एम्ब्रियो की बढ़त और ग्रेडिंग देखी जा सकती है और फिर उसके बाद उसे सीधा यूट्रस में प्लेस किया जा सकता है, ताकि अगर कोई भी लैक है एग स्पर्म की फ्यूजन का, ट्यूबल फंक्शन का या स्पर्म के किसी चीज का, तो वो हम इसके अंदर कवर अप कर सके। तो अगर आप भी बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है तो एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह जरूर लें, देखें कि आपके सारे टेस्ट हो चुके हैं या नहीं, और अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे अवेलेबल है। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर।